अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। यहाँ पे भी सब ठीक है। बस मेरी तबीयत ही कुछ ठीक नहीं है और कल टेस्ट करवाया था तो मेरी रिपोर्ट भी अच्छी नहीं आई। मैं एक्चुअली कल डॉक्टर के पास गई थी, मेरी अपॉइंटमेंट थी और ये वो अपॉइंटमेंट है जो मुझे बहुत मुश्किल से मिली थी। मैंने जिक्र भी किया था शायद ब्लॉग में ना कि मेरी अपॉइंटमेंट है और उस पर मैंने ज़रूर जाना है। तो एक्चुअली यहाँ पे ना हर साल रेगुलर चेकअप होता है, लेकिन मैंने अपनी अपॉइंटमेंट ना मिस कर दी थी। तो पता ही नहीं चला मुझे कैसे गुजर गई ना। तो उसके बाद मैंने दोबारा से अपॉइंटमेंट ली और 3 महीने बाद की मुझे मिली। तो रमज़ान था, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इस अपॉइंटमेंट पे मैंने लाजमी जाना है, क्योंकि मुझे ना फ़ील हो रहा था कि कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर है मेरे अंदर। मुझे ना थकावट बहुत ज़्यादा फ़ील होती थी, चाहे मैं थोड़ा सा भी काम करती ना मैं थक जाती थी और हर वक्त ही टायर्ड फ़ील करती थी मैं, और ये काफ़ी महीनों से हो रहा था। आई गेस 1 साल हो गया है जब हमने घर चेंज किया था शिफ्टिंग के दिनों में। तो मुझे लगा मैंने काम ज़्यादा किया इसलिए मैं थक जाती हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते गए और मैंने रेस्ट भी किया, मैंने अपनी डाइट भी इम्प्रूव की, हर तरह से कोशिश की कि मैं ठीक हो जाऊँ, लेकिन इम्प्रूवमेंट ना मुझे फ़ील हो नहीं रही थी। इवन कि आप देखिए मैंने आटा गूँथने वाली मशीन भी ले ली, क्योंकि मुझसे कोई काम हो ही नहीं रहा था, इतनी ज़्यादा मसल पेन हो रही थी। मैंने वर्कआउट करना शुरू किया प्रॉपर, मैंने जिम जॉइन किया कि मसल पेन है या जो कुछ भी है वो ठीक हो जाए, लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट लग ही नहीं रही थी कोई। पिछले कुछ महीनों से तो मैंने अपने काम का लोड भी ना थोड़ा कम कर दिया था, ताकि मैं रेस्ट करूं और थोड़ा बेहतर महसूस करूं, क्योंकि जब मैं रेस्ट करती थी ना मैं बेटर फील करती थी, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा भी काम करती ना मैं थक जाती थी और बहुत ज़्यादा चेंजेस भी फील हो रहे थे मुझे अपनी बॉडी में। एक तो हार्ट बर्न जो है ना वो होता था मुझे जब मैं सुबह उठती थी। इसके अलावा मुझे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हुआ और छोटे-छोटे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस थे। मसल पेन तो पीक पे हो गई थी ना, अब बर्दाश्त ही नहीं होती थी अब। तो कभी मैं टाइलेनॉल ले लेती थी जो पेन किलर होती है, और कभी मैं अवॉइड करती थी कि ना ही लूँ तो बेहतर है। बच्चों से कहती थी कि मुझे जो है ना थोड़ा-सा मसाज कर दें, या इस तरह से करके ना टाइम मैं पास करी थी, और वहम करने की मेरी आदत नहीं है। तो जो भी था मैंने सोचा कि अल्लाह मालिक है, जो होगा देखा जाएगा। अपनी तरफ से मैं केयर पूरी कर रही थी और अपॉइंटमेंट जो है वो मुझे पहले की मिल नहीं रही थी, वरना मैं पहले ही चली जाती। खैर कल जब मैंने डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने चेकअप किया तो फिगर आउट कर लिया था डॉक्टर ने कि थायराइड का इशू है। और फिर मेरा ब्लड वर्क हुआ उसी टाइम पे, और जब मैं घर गई तो मुझे कॉल आई डॉक्टर की। अच्छा, यहाँ पे क्या होता है कि डॉक्टर की कॉल अगर ना आए आपको तो इसका मतलब है कि सब ठीक है, लेकिन अगर डॉक्टर की कॉल आए तो इसका मतलब है कि रेड फ्लैग्स हैं। तो डॉक्टर ने बताया कि मुझे हाइपरथायरॉइड का इशू है, और ये इतना ज़्यादा है कि अभी मेरे लिवर पे या फिर किडनीज़ पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो उसका अभी मेरे जो है ना टेस्ट वगैरह होने हैं सारे। लेकिन डॉक्टर ने राइट अवे मुझे मेडिसिन जो है ना वो प्रिस्क्राइब कर दी थी। अभी मैं मज़ीद बात करती हूँ इस पे, आपसे एक ज़रूरी बात भी करनी है मैंने। पहले मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ जल्दी से। मैं चिकन 65 बना रही थी, चिकन मैंने पहले से क्लीन किया हुआ था। तो वापस आके मैंने इसको जल्दी से मैरिनेट किया। तो इसमें मैंने सॉल्ट डाला है और रेड चिली पाउडर डाला है, और इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 अंडे और जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है 2 टेबलस्पून। तो इसको मैं मिक्स करके रख दूँगी साइड पे। ये इतना मज़े का बनता है ना, मेरा तो फेवरेट है चिकन 65, बल्कि हमारे घर में सबको ही बहुत पसंद है। तो अभी आपको इसकी बाकी की रेसिपी दिखाती हूँ। पहले हम थोड़ा घर का काम वगैरह कर लेते हैं। ये डाइनिंग एरिया जो है ना मैंने इतने दिनों से अच्छे से डीप क्लीन किया ही नहीं था, तो आज सोचा कि इसको भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि कुकिंग जो है ना आज मैंने कम ही करनी थी, इतना कुछ ज़्यादा नहीं था मेन्यू में। लेकिन बाद में ना हमारी टेबल माशाल्लाह से सज गई थी, क्योंकि रमज़ान में एक ख़ास बरकत होती है कि इफ्तार के टाइम पे ना आपकी टेबल भर जाती है। अच्छा, बात मैंने आपसे ये करनी थी कि हम लोग जो है ना अपनी सेहत का उतना ख़्याल नहीं रखते जितना हमें रखना चाहिए। स्पेशली डॉक्टर के पास हम रेगुलर विज़िट नहीं करते हैं, तब तक बल्कि नहीं जाते जब तक कि जाना ज़रूरी ना हो। और स्पेशली ख़वातीन जो है वो घर के कामों में, बच्चों में अपने आप को इतना बिज़ी और इतना इन्वॉल्व कर लेती हैं कि अपनी सेहत की बिल्कुल भी परवाह नहीं करती। इवन कि वो फ़ील कर रही होती हैं कि कोई ना कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बस गुज़ारा कर रही होती हैं कि कोई नहीं, अभी चल रहा है ना, चलने दो ऐसे ही। कुछ लोग तो सिर्फ इसी डर से ही डॉक्टर के पास नहीं जाते कि डॉक्टर इतने सारे टेस्ट लिख के दे देगा और कोई ना कोई बीमारी तो निकल ही आएगी, तो इसलिए बेहतर है कि ना ही जाएं। तो हम लोग तो सही बात है बीमारी को अपने अंदर पाल रहे होते हैं, और जब वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाकी चीज़ों को भी इफ़ेक्ट करती है, तो काम जब हद से बढ़ जाता है फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर ख़र्चा भी ज़्यादा होता है, ज़ाहिर है परेशानी अलग होती है। इसलिए बेहतर ये है कि जब भी हमें अपनी बॉडी में कुछ चेंजेस फ़ील हों, हमें लगे कि हम ठीक नहीं हैं, तो हमें फ़ौरन डॉक्टर के पास जाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए। उससे ये होगा कि जो भी छोटी-मोटी बीमारी होगी ना वो डायग्नोज़ हो जाएगी और उसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा। और अगर हम नहीं जाएँगे डॉक्टर के पास तो वो जो छोटी-सी बीमारी है हमारे अंदर वो बढ़ जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और जिस्म के बाकी हिस्सों को भी वो जो है ना इफ़ेक्ट करेगी।
यहाँ पे चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसमें मैंने 3 टेबलस्पून डाले हैं कॉर्नफ्लावर के। उसको मिक्स करेंगे और साइड पे रख देंगे थोड़ी देर के लिए, और फिर मैं आपको बताऊंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। और रेसिपी जो है ना चिकन 65 की मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिटन फॉर्म में ऐड कर दूंगी, ताकि आप वहाँ से ले लें और ज़रूर ट्राई करें। ये वाली रेसिपी बहुत मज़े की बनती है। इफ्तार का टाइम भी होने वाला था तो मैं साथ साथ बाकी चीज़ें भी प्रिपेयर करी थी। मैंने दही बड़े बनाने थे, फ्रूट चाट बनानी थी और छोटी मोटी कुछ और चीज़ें थी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी। यहाँ पे चिकन जो मैंने मैरिनेट करके रखा था उसको मैं डीप फ्राई कर रही हूँ, और इसे आपने ना 3 मिनट्स के लिए फ्राई करना है। उसके बाद आपने निकाल लेना है। 3 मिनट से बिल्कुल भी ज़्यादा आपने इसको फ्राई नहीं करना, वरना ओवर कुक हो जाएगा और चिकन आपका सॉफ्ट नहीं बनेगा। और चिकन 65 की स्पेशलिटी यही है कि ये बहुत सॉफ्ट बनता है। आप बना के देखेंगे ना, आपको खुद भी बहुत पसंद आएगा। इसलिए मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि ये रेसिपी ना आपने ज़रूर ट्राई करनी है। एक तो इसे बनाने में कोई इतनी मेहनत नहीं होती, क्विक रेसिपी है और किसी भी मेन्यू में ना फिट हो जाती है। आप चाहे इफ्तार में बना लें या फिर डिनर पे आपने किसी को इनवाइट करना है, दावत वगैरह में बहुत अच्छी लगती है। आप इसलिए ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और देखिएगा फिर कितनी तारीफ़ होती है। अच्छा, चिकन आपने सारा एक साथ नहीं डालना बल्कि पोर्शंस में डालना है, और 3-3 मिनट के बाद इसे निकाल के आपने साइड पे रख लेना है और ऑयल बाकी निकाल लेना है। थोड़े से ऑयल में आपने पहले साबित ज़ीरा डालना है, और जब वो थोड़ा सा कलर चेंज करने लगेगा तो फिर आपने उसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देना है और उसको 1 मिनट के लिए जो है ना वो सॉटे करना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगेगा ना तो फिर हमने इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डालेंगे, क्योंकि हमने मैरिनेशन में अच्छा खासा सॉल्ट डाला था। तो यहाँ पे अब हमने इसके अंदर रेड चिली पाउडर डाला है 1/2 टीस्पून, और जो कश्मीरी मिर्च पाउडर होता है ना वो इतना ज़्यादा तीखा नहीं होता, तो कलर के लिए वो इसमें डालते हैं और बड़ा प्यारा सा कलर आता है इस पर। तो वो हमने 1 टीस्पून भर के इसमें ऐड करना है। इस टाइम पे इसमें कड़ी पत्ता ऐड करेंगे, और ग्रीन चिलीज़ भी ऐड कर सकते हैं आप कट करके, लेकिन मैंने नहीं की थी क्योंकि बच्चे फिर जो है ना वो कहते हैं स्पाइसी है। तो खैर यहाँ पे अब मैंने इसके अंदर डाला है केचप, जो भी हमारे पास रेगुलर केचप होता है वो 2 टेबलस्पून। इसके अलावा जो चिली गार्लिक वाला होता है ना केचप, वो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के। ठीक है, 3 चम्मच हो गए। इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पाउडर और ज़ीरा पाउडर। ये दोनों आपने जो ना 1 टीस्पून डालने हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। 1/2 कप से भी कम आपने ऐड करना है और इसको आपने बॉईल होने देना है। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे चिकन। फ्लेम आपने मीडियम पे ही रखना है, लेकिन जब आप चिकन ऐड कर लेंगे ना फिर थोड़ा सा उसको स्लो कर दीजिएगा। और इसके अंदर दही भी जाएगा, तो दही डालने के बाद हम इसे बस मिक्स करेंगे और इसे कवर करके रख देंगे। 15 से 20 मिनट के लिए ना आपने इसको कुक करना है लो हीट पे, और चेक कर लीजिएगा 10-10 मिनट के बाद कि कहीं नीचे से ये लग ना जाए। और इसके अंदर लास्ट में हम डालेंगे काली मिर्च पाउडर और चेक कर लें नमक वगैरह हर चीज़ ठीक है। तो बस ये रेडी हो जाएगा। इसको गार्निश करने के लिए आप अनियन रिंग्स डाल सकते हैं या फिर किसी भी तरह से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। मैं क्योंकि जल्दी में थी इसलिए मैंने कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया। इफ्तार का टाइम जब करीब हो ना तो बस जल्दी जल्दी में ही सारे काम हो रहे होते हैं। तो खैर टेबल जो है माशाल्लाह से हमारी रेडी हो गई है। और ये देखें यहाँ पे कॉर्न्स मैंने बॉईल किए थे, दही बड़े हैं, साथ में चिकन 65 है, दूसरी साइड पे फ्रूट चाट है, और मैक एंड चीज़ कल मैंने बनाया था आयतल और अली के लिए, क्योंकि इनको थोड़ा फीका फीका इस तरह की चीज़ें जो है ना अच्छी लगती हैं। तो उसके साथ सैलेड है, ये लड्डू हैं जो मेरी फ्रेंड ने भेजे थे, और उसके साथ में समोसे हैं जो मेरे हस्बैंड ने ना लास्ट मोमेंट पे ही कहा था मुझे कि फ्राई कर लो, वरना मेरे मेन्यू में ना आज ये नहीं थे। तो खैर ये था हमारा इफ्तार टेबल, और खूब मज़े से सबने माशाल्लाह से खाया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। और हर हाल में ही ना हमें अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए, कुछ है तो भी, कुछ नहीं है हमारे पास तो भी, क्योंकि अल्लाह को अपने शुक्रगुजार बंदे बहुत अच्छे लगते हैं और वो उनको और नवाजता है। और शुक्र सिर्फ ज़बान से अदा नहीं करना चाहिए बल्कि दिल से इसे महसूस करें और अपने अमाल से भी उसे ज़ाहिर करें। जैसे किसी के पास खाने पीने को वाफिर है तो वो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करे और दूसरे लोगों को भी उसमें शामिल करे। किसी के पास इल्म ज़्यादा है तो वो दूसरे लोगों में भी उसे बांटे। और आपको पता है ना कि कुदरत का कानून है कि आप ये सब चीज़ें अगर बांटते हैं तो ये बांटने से कम नहीं होती बल्कि ज़्यादा होती हैं।
बस अल्लाह हमें हर हाल में सब्र और शुक्र करने वाला बनाए, क्योंकि दुनिया की कोई भी नेमत हो, कोई भी आसाइश हो, वो अल्लाह की तरफ से ही आती है। और कोई भी दुख, परेशानी, तकलीफ़, कोई भी बीमारी हो, वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही हमारी तरफ आती है। तो हमारा काम है अल्लाह की रज़ा में राज़ी होना, और जो अल्लाह की रज़ा में राज़ी हो जाते हैं, अल्लाह उनसे राज़ी होता है और फिर उसको वो सब देता है जो वो चाहता है। यहाँ पे अब 9:30 हो रहे थे, हमारी नाइट टाइम रूटीन चल रही है, तो अली को मैं ब्रश वगैरह करवा के बेड पे भेज दूँगी। अमान और आयतल ऑलरेडी कर चुके थे, तो बस बच्चे सो जाएंगे और मैं अपने थोड़े बहुत जो काम रह गए हैं वो कंप्लीट कर लूँगी, और 11 बजे तक ना मैं भी सो जाती हूँ। इससे पहले तो जितनी भी कोशिश करो ना, आप बेड पे जा ही नहीं सकते, क्योंकि रमज़ान में ना रूटीन बहुत चेंज हो जाती है, और मेन इशू सबका यही होता है कि नींद पूरी नहीं हो रही। जब से रमज़ान स्टार्ट हुआ है ना, मैं रोज़ कोशिश करती हूँ कि 10 बजे तक ना मैं भी सो जाऊँ। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं आया कि मैं 10 बजे सोई हूँ, बल्कि कभी-कभी तो बहुत लेट हो जाता है। तो ख़ैर ऐसे ही है, फिर रमज़ान गुज़रने का पता भी नहीं चलता। अब देखें, एक अशरा जो है वो ख़त्म होने वाला है और दूसरा अशरा स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद तो फिर बिल्कुल भी पता नहीं चलता और ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं। बस यहीं पे मैं आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें और दुआओं में याद रखें, और मेरी जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आएँगी मैं आपको अपडेट करती रहूँगी साथ-साथ, क्योंकि थायरॉइड जो है ना, ये विमेन में बहुत कॉमन है। डॉक्टर बता रही थी मुझे खुद भी ज़्यादा नहीं पता था इसके बारे में। अभी आजकल मैं थोड़ा इसके बारे में देख रही हूँ और रिसर्च कर लूँ, फिर आपके साथ भी शेयर करूँगी। जो चीज़ मुझे हेल्प करेगी वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। बस आपसे यही कहूँगी कि अपनी हेल्थ को सीरियस लें, और कोई भी चेंजेज़ अगर आपको फ़ील हो रहे हैं अपनी बॉडी में, तो डॉक्टर के पास जाएँ और अपना चेकअप करवाएँ। क्योंकि बहुत सी बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि डेंजरस नहीं होती हैं, लेकिन टाइम पे अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो फिर वो डेंजरस बन जाती हैं। तो फिर हम कहते हैं कि काश इस बीमारी का पहले पता चल जाता तो इसका इलाज हो जाता, क्योंकि बहुत सी बीमारियां लाइलाज भी हो जाती हैं। और आज की वीडियो का टाइटल भी मैं यही रखूँगी ताकि आपको रिमाइंडर मिल जाए। तो बस मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसे नमाज सुन लेना प्लीज़, ओके? अरे नमाज पढ़ो। सही से सुनाना, ओके? ऊंची आवाज में पढ़ो, मेरी आवाज नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, सही होके ऐसे नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा हमद रसूलुल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला आराम से पढ़ो।